वेस्टर्न वॉल है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल का हिस्सा है। इस तरीके से वज़ू करते हैं, इनका वज़ू होता है। हाँ, ये ऐसे हाथ धोएंगे। इनकी नज़रों में जो हमारा बैतुल मुक़द्दस है वो उनका क़िबला है और वो उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। इनका जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है वो तौरात को हाथ नहीं लगाता है। 12 साल की उम्र होनी चाहिए और उसका सर्कमसिशन यानी कि ख़तरा होना चाहिए। तरफ दुनिया के जितने भी यहूदी हैं वो लोग यहाँ पर इस रुख पर इबादत करते हैं। इनका वज़ू हो जाता है, उसके बाद ही ये लोग तौरात को हाथ लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद समीर अपने एक नए व्लॉग के अंदर आप लोगों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मैं अंबियाओं की और नबियों की सरजमी फ़लस्तीन में मौजूद हूं और आज मैं आपको यरूशलेम की एक और अहम ज़ियारत कराने वाला हूं। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको उस जगह लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर जो यहूदी हज़रात हैं, जूश पीपल हैं, उनकी अपनी प्रेयर करते हैं, अपनी इबादत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगह आपको दिख रही होगी ये है वेस्टर्न वॉल। आज की वीडियो में आपको वेस्टर्न वॉल के बारे में बताऊंगा कि दीवारी गिरिया क्या है, वेस्टर्न वॉल क्या है और यहूदी दिन में कितनी बार इबादत करते हैं और उनका इबादत करने का तरीका क्या है और इस वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल का क्या मतलब महत्व है इनके लिए जूडाइज़्म के अंदर। तो क्यों इस दीवार के आगे लोग इबादत करते हैं, अभी मौका लगा तो आगे भी लेकर चलूँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का व्लॉग वेस्टर्न वॉल के साथ में। दोस्तों, अब मैं आपको इस दीवार के बारे में बता देता हूँ कि ये जो दीवारी गिरिया है, वेस्टर्न वॉल है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल का हिस्सा है। ये दोस्तों, यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैकल हुआ करती थी, टेंपल हुआ करता था। ये टेंपल 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है और तीसरी बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहूदी हज़रात। ये हुआ यूँ था, यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना हैकल तामीर कराया था जो कि मस्जिद अक्सा कंपाउंड के अंदर है। जब बेबीलोन का बादशाह वक्त नसर उसने जेरूसलम के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ कत्ल गारत किया और जो भी सुलेमान का टेंपल था उसको तहस नहस कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। और यहाँ से बहुत सारे यहूदी को ग़ुलाम बना के अपने मुल्क बाबुल ले गया था। तो उसके कई सौ साल के बाद तो यहूदी लोग वहाँ ग़ुलाम बन के रहे और ये टेंपल भी ऐसे टूटा फूटा पड़ा रहा, बर्बाद रहा। लेकिन जब बादशाह ज़ुल्करनैन ने बाबुल को फ़तेह किया तो वहाँ बहुत सारे जो यहूदी हज़रात थे उनको दोबारा जेरूसलम में बसाया और दोबारा से इसका तामीरी का काम कराया, यानी कि दोबारा से टेंपल तामीर हो गया था। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब यहाँ पर जो रूमी बादशाह था जिसका नाम टॉयटस था, टॉयटस ने इस इमारत को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया था यहूदियों के लिए। और उसके बाद फिर ये टेंपल दोबारा नहीं बन पाया। बस इस टेंपल की एक दीवार है और इसकी दीवार की जो बैक साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर मस्जिद अक्सा है और मस्जिद बुराक की दीवार की साइड वाला हिस्सा ये बचा हुआ है। तो इस दीवार के आगे ये लोग जो हैं अपनी प्रेयर करते हैं। मान लो एक तरीके से इनका यह क़िबला है, अपने क़िबले के रुख की जानिब ये लोग इबादत करते हैं। और इनकी इबादत करने का तरीका ये है कि दिन में ये 3 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं। एक तरीके से इनकी नमाज और प्रेयर अलग है। और ये सामने आपको ये पानी नज़र आ रहा होगा, जी हाँ, ये देखिए, ये है इनका वज़ू खाना, वज़ू करने की जगह। इनका वज़ू कैसा होता है वो भी मैं आपको भी बता दूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है दीवारी गिरिया, इसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदियों का ये क़िबला है। इसी रुख की तरफ दुनिया के जितने भी यहूदी हैं वो लोग यहाँ पर इस रुख पर इबादत करते हैं। इनकी नज़रों में जो हमारा बैतुल मुक़द्दस है वो उनका क़िबला है और वो उस तक नहीं पहुँच सकते हैं। और इनका जो है अक़ीदा है कि हमारा मसाया आएगा, फिर हमारा जो है 3rd टेंपल बिल्डअप होगा और फिर हम लोग फिर से दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इसी वजह से ये लोग रो रो कर इबादत करते हैं इस दीवारी गिरिया के पास में, जिसको आप हम सब वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको एक लकड़ी का पुल भी नज़र आ रहा होगा, ये पहले जो मस्जिद अक्सा कंपाउंड से जुड़ा हुआ करता था। जो लोग विजिटर मस्जिद कंपाउंड के अंदर आते थे बैतुल मुक़द्दस में, वो लोग इस पुल से, इस लकड़ी के पुल से होते हुए इधर से आ जाया करते थे। लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इस पुल को बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ही गेट है आने का, जाने का। और सबसे देखिए अच्छी बात यह है कि इनके यहाँ जो ये एक हिस्से में यहाँ पर जेंट्स इबादत करते हैं और दूसरा हिस्सा ख़वातीनों के लिए है। जो महिलाएँ हैं, लेडीज़ हैं, वो अलग एरिया में इबादत करेंगी और जेंट्स लोग अलग जगह इबादत करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जेंट्स इबादत कर रहे हैं और दूसरे हिस्से में जो फीमेल हैं वो लोग अपनी इबादत कर रही हैं, अपनी जो प्रैक्टिस कर रही हैं, जो भी हो रिलीजियस उनकी। और ये दिन में ये तौरा पढ़ते हैं। और दोस्तों, इनकी एक ख़ास बात और बता दूँ कि इनके यहाँ छोटा बच्चा इनकी जो होली किताब है, तौरात है, ज़बूर है, उसको हाथ नहीं लग सकता है जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाएगा, उसकी सर्कमसिशन नहीं हो जाएगी तो वो हाथ नहीं लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, सर्कमसिशन इनके अभी होता है। दोस्तों, मैं इनका वज़ू बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। दोस्तों, इनका देखिए वज़ू इस तरीके से होता है। ये इसमें लोटे में पानी लेते हैं, तो पकड़ना। हाँ,
ايش؟ طيب ये इस तरीके से वज़ू करते हैं, इनका वज़ू होता है। हाँ, ये ऐसे हाथ धोएंगे 3 बार और 3 बार ऐसे धोएंगे, ये इनका वज़ू हो जाता है। दोस्तों मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि जो यहूदी हजरात हैं किस तरीके से वज़ू करते हैं। हाँ नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ अरे मैंने क्या हाँ, दिन में 3 बार वज़ू करते हैं और 3 बार इबादत करते हैं और तीनों बार वज़ू करते हैं। ये हाथ धोंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और ये और इस तरीके से, ये इनका वज़ू हो जाता है। उसके बाद ही ये लोग तौरात को हाथ लगा सकते हैं। बगैर वज़ू करे ये तौरात को हाथ नहीं लगाते हैं। और इनका जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है वो तौरात को हाथ नहीं लगाता है। 12 साल की उम्र होनी चाहिए और उसका सर्कमसेशन यानी कि ख़तरा होना चाहिए, तभी वो तौरात को हाथ लगा सकता है। फिलहाल अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को फिर से इस वेस्टर्न वॉल के बारे में, दीवारी गिरिया के बारे में बता देता हूँ। ये दीवार जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल का एक हिस्सा है, जिसको यहूदी लोग अपना क़िबला मानते हैं। दुनिया में कहीं भी यहूदी रहता है तो इस रुख की तरफ वो इबादत करते हैं। सेम वैसे ही जैसे कि हम लोग खाने काबा मक्का मुकर्रमा के रुख की तरफ इबादत करते हैं, वैसे दुनिया भर के यहूदी यरूशलेम शहर के रुख की तरफ, स्पेशली इस दीवार के रुख की तरफ इबादत करते हैं, यानी कि ये उनका क़िबला है। दोस्तों अगर बात करें इस दीवार गिरिया की तारीख की, तो इस जगह पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल हुआ करता था, जिसको डिस्ट्रॉय किया था वक्त नसर, जो कि बाबुल का बादशाह था, बेबीलोन का बादशाह था। वक्त नसर ने जब यरूशलेम शहर पर अटैक किया था तो यहाँ पर बहुत सारे यहूदियों को उसने कत्ल किया और बहुत सारे यहूदियों को अपने साथ गुलाम बनाकर अपने मुल्क बाबुल ले गया था और सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल में आग लगा दी थी और इसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। लेकिन दोस्तों एक दौर ऐसा भी आया जब दुनिया के अंदर बादशाह जुल्करनैन की हुकूमत आई और बादशाह जुल्करनैन ने बाबुल को फतेह करके वहाँ से सारे यहूदियों को दोबारा से यरूशलेम शहर में बसाया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को दोबारा से तामीर करवाया और यहूदियों को सारे अख्तियारात वापस दिए जैसे कि वो यहाँ पर रहते चले आ रहे थे। दोस्तों इसी वजह से बादशाह जुल्करनैन का शुमार यहूदी माशरे में बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ किया जाता है। बादशाह जुल्करनैन ना तो वो यहूदी थे, ना उनका ताल्लुक बनी इसराइल से था, लेकिन फिर भी यहूदी लोग उनको बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों बादशाह जुल्करनैन वो अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं जिनका जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में भी किया है। दोस्तों बादशाह जुल्करनैन के बाद एक दौर ऐसा आया जब इस शहर के ऊपर रोमन्स ने अटैक किया, बुरी तरीके से यहाँ पर कत्ल गारत किया, तमाम यहूदियों को कत्ल किया और तो और हैकल सुलेमानी को आग लगा दी और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। दोस्तों जिस वक्त रोमन्स ने इस शहर पर अटैक किया तो उस वक्त रोमन्स का जो बादशाह था उसका नाम टॉयटस था। टॉयटस की अगुवाई में ही यरूशलेम शहर पर अटैक किया गया था और उसके इशारे पर ही ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था। टेम्पल तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, लेकिन टेम्पल की एक दीवार बची रह गई थी, जो कि दीवार यही दीवार है जिसको आप हम सब वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल के नाम से जानते हैं। इस वेस्टर्न वॉल के बैक साइड में बैतुल मुक़द्दस है और ये जो वेस्टर्न वॉल की दीवार है ये मस्जिद अल बुराक की दीवार से बिल्कुल मिली हुई है। दोस्तों इसी वजह से यहूदी लोग काफ़ी सालों से क्लेम करते चले आए हैं कि यह मस्जिद अल अक्सा का ये हिस्सा हमारे हैकल का हिस्सा है और हमें यहाँ पर अपना थर्ड टेम्पल बनाना है, यानी कि तीसरी हैकल सुलेमानी। दोस्तों टेम्पल ऑफ सुलेमान को 2 बार डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। पहली मरतबा इसको वक्त नसर बाबुल के बादशाह ने डिस्ट्रॉय किया था, दोबारा से इसको डिस्ट्रॉय किया था रोमन्स के बादशाह टॉयटस ने। तब से लेके आज तक हैकल सुलेमानी को तामीर नहीं किया जा सका है, यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल नहीं तामीर हुआ है, बस उसकी एक दीवार बची हुई है और ये दीवार भी 1967 के 6 डे वॉर के बाद में ही यहूदियों के कंट्रोल में आई है। 1967 से पहले यहूदियों के यहाँ आने पर पाबंदी थी। दोस्तों यहूदियों में एक फ़िरका ऐसा भी है कि जो इस दीवार के पास जाकर रो रो कर अपने मसाया को पुकारता है। ये दोस्तों जैसे कि हम लोग इमाम मेहंदी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे अराइवल का, तो इनका भी एक तासुर किया जाता है कि हमारा मसाया आएगा। यानी कि हमारे यहाँ जिस कॉन्सेप्ट को दज्जाल कहा गया है उसको ये लोग मसाया कहते हैं। उनका ये मानना है कि जिस दिन हमारा मसाया आ गया तो उस दिन हमारा थर्ड टेम्पल भी बिल्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरी हैकल सुलेमानी भी बहुत ही आसानी से बन जाएगी और ये लोग यहूदी लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और जब हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा तो वहाँ पर तख्त दाऊद रखा जाएगा, जिस तख्त पर उनका बादशाह यानी कि उनका मसाया बैठेगा, जो कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और उसके साथ साथ यहूदी लोग पूरी दुनिया पर रूल करेंगे। ये उनका अकीदा है। बाकी वल्लाहु आलम। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए और फ़लस्तीन की सरज़मी में अमन व सुकून अता फरमाए।
तो दोस्तों वेस्टर्न वॉल वाले ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हिस्टोरिकल ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।